नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पिछली गहलोत सरकार के 3 ताकतवर कैबिनेट मंत्री जो अशोक गहलोत के भी काफ़ी खास और विश्वास पात्र थे, यानी हवामहल विधानसभा सीट से महेश जोशी, झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया और जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास, ये तीनों ही जयपुर की विधानसभा सीटों से चुने गए थे। 2018 में अशोक गहलोत के काफ़ी खास और विश्वास पात्र थे और कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा भी थे। लेकिन बदकिस्मती से 2023 के विधानसभा चुनावों में महेश जोशी को जहां कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला, इसलिए भी विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया ने टिकट के लिए अपने पांव पीछे कर लिए थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्हें यह आभास हो गया था कि झोटवाड़ा में उनकी ज़मीन इस समय खिसकी हुई है, मुनासिब यही रहेगा कि वे चुनाव ना लड़ें। लेकिन सिविल लाइन विधानसभा सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में भी उतारा, चुनाव लड़े भी और वे चुनाव हारे करीब 28,000 वोटों से। और विपक्ष में यानी भाजपा के बिल्कुल नए खिलाड़ी थे राजनीति के गोपाल शर्मा। भले ही वे एक ख्यातिनाम पत्रकार हो, लेकिन राजनीति में उनकी एक नई पारी थी। सांगानेर से वे टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें पार्टी ने सिविल लाइन्स से उन्हें टिकट दिया, वे चुनाव जीते। अब यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने 1993 में, 1998 में और 2003 में, यानी इससे पहले भी 3 बार वे विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 में भी लड़े थे, 2008 में वे चुनाव जीते थे सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से। मैं पहले की बात कर रहा हूं, यानी 1993, 1998 और 2003 में उन्होंने निर्दलीय के बतौर चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों चुनाव वे हारे थे। उसके बाद में जयपुर शहर लोकसभा सीट से भी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास को एक संघर्षशील राजनेता के रूप में जाना जाता है। भले ही विफलताएं उनके सामने आई हो, भले ही बड़ी बड़ी चुनौतियां उनके सामने आई हो, लेकिन उनका जो राजनीतिक जो जीवन रहा है अब तक काफ़ी संघर्षशील रहा है। काफ़ी जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के विषयों को लेकर वे लगातार सड़कों पर रहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हमेशा सड़कों पर रहते हैं, ठीक उसी तरह से यानी कॉलेज और छात्र यूनिवर्सिटी के ज़माने से प्रताप सिंह खाचरियावास को एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। जब वे राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति किया करते थे, उस समय भी वे छात्र हितों के मुद्दों को लेकर हमेशा जनता के बीच में रहते थे। रानी रूप कंवर सती मामले को लेकर भी वे कई दिनों तक चर्चा में रहे थे और पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर भी वे चर्चा में रहे थे। आरक्षण आंदोलन को लेकर भी वे चर्चा में रहे थे। यानी जयपुर के बच्चे की जुबान पर प्रताप सिंह खाचरियावास कई सालों तक छाए रहे, काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे। चर्चा में रहना उनकी नियति बन गई थी, इसलिए उनके संघर्षशील जीवन को सभी लोग गंभीरता से लेते हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वे जरूर विधानसभा और लोकसभा तक पहुँचे। लेकिन बार बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, विचलित नहीं हुए। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, तो उन्हें एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट था। उनके जो नज़दीक लोग थे, जो चंद लोग उनके नज़दीक रहते थे, वे उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाया करते थे कि इस बार हम 40,000 वोटों से फिर से जीतेंगे, 50,000 वोटों से फिर से जीतेंगे, हम कई वार्डों में आगे हैं, कई वार्ड मैंने गोद ले लिए हैं। इस तरह की बातें उनके जो नज़दीक लोग हुआ करते थे वो किया करते थे। तो उनकी इन बातों से प्रताप सिंह खाचरियावास को भी काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय तक थोड़ा जिस तरह का पब्लिक टच उनको रखना चाहिए था, जिस तरह से अपने निर्वाचन क्षेत्र की गतिविधियों पर उन्हें फोकस रखना चाहिए था, उस तरह का फोकस वे खुद नहीं रख पाए। हो सकता है वे मंत्री थे, पूरे 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे और मंत्री बनने के बाद में काम का बोझ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वे कुछ अपने चंद विश्वास पात्र लोगों को काम का जिम्मा दे देते हैं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को आप हैंडल कीजिए, आप उनकी समस्याओं को देखिए। ये भी एक कारण रहता है। हो सकता है काम का बोझ उन पर ज़्यादा आ गया था। लेकिन जो चंद उनके जो नज़दीक लोग थे, वे खुद अपने पॉलिटिकल हित के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए वो जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते थे, जिस तरह की सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र की मूवमेंट के बारे में जिस तरह की जानकारियां वे प्रताप सिंह खाचरियावास के समक्ष रखते थे, उनमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही थी, एक बनावटीपन था, जिस पर एक तरीके से खाचरियावास ने आँख मूंद लिया था। उन्होंने ये सोच लिया था कि मेरे ये जो नज़दीकी लोग हैं, मेरे हितैषी हैं, ये मेरे को काफ़ी अच्छी और सही रिपोर्ट मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मुझे कर रहे हैं, इसलिए
वो उन्हें एक तरीके से पूरे तरह से वे कॉन्फिडेंट में आ गए थे कि मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगा और मुझे अब ज़्यादा कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी एक गलती रही, यही उनकी एक सबसे बड़ी लापरवाही रही कि वे अपने निजी जो लोग थे, जो चंद लोग थे जो इनके इर्द गिर्द घुमा करते थे, उनकी बातों में आ गए। अगर उनकी बातों में आकर अगर वे उन गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते जिन पर उनके जो निजी जो चंद लोग हैं जो पर्दा डाले हुए हैं, अगर वो पर्दा उन गलतियों पर ना डालते, उन कमियों पर ना डालते, तो शायद प्रताप सिंह खाचरियावास की उन गलतियों पर और कमियों पर निगाहें होती और वे उन गलतियों और कमियों को दूर करने का प्रयास करते। लेकिन वे अपने सलाहकारों की बातों में आ गए, इस वजह से वो कमियाँ और गलतियाँ दूर नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये बिल्कुल बड़ा कारण है, इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास को गौर करना होगा। इसके अलावा एक और कारण है, जिस तरह से मुनीश गुजर, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के महापौर मुनीश गुजर के साथ में जिस तरह से उनका विवाद चला। देखिए, मुनीश गुजर के जो पति हैं सुशील गुजर, वे काफ़ी राजनीति के कीड़ा हैं, वे काफ़ी कुछ बहुत बारीकी से समझ रखते हैं, हर जाति और बिरादरी के लोगों के मूवमेंट के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें हर गणित का उन्हें पता रहता है। और आपको पता है मुनीश गुजर पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, वो भी काफ़ी एक सक्रिय कांग्रेस पार्टी की नेता मानी जाती हैं। और जब मुनीश गुजर को महापौर पद पर बिठाया गया था, उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास की एक बड़ी भूमिका थी उन्हें महापौर पद पर बिठाने की। लेकिन उसके बाद में जो प्रताप सिंह खाचरियावास के इर्द गिर्द जो नज़दीकी लोग थे, जो ज़्यादा विश्वास पात्र बने हुए थे खाचरियावास के, उनकी निगाहें उप महापौर पद पर टिकी हुई थी। वे कोशिश कर रहे थे, उनकी ये प्रयास था, उसको खाचरियावास समझ नहीं पाए। वो ये जानते थे कि कैसे जैसे मुनीश गुजर और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में मतभेद पैदा किया जाए, मनमुटाव पैदा किया जाए, तो या तो मुनीश गुजर खुद पद से इस्तीफा दे दे महापौर पद से। अगर इस पद से महापौर पद से अगर मुनीश गुजर इस्तीफा दे देगी तो एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को महापौर पद पर बिठा दिया जाएगा, और फिर जब उप महापौर पद की जब बारी आएगी तो उस समय मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये इस तरह की सोच थी, जो खाचरियावास के जो नज़दीकी लोग थे वो इस तरह की सोच रखते थे। तो शायद उसकी इसी प्लानिंग की वजह से उन्होंने जानबूझकर इस तरह का विवाद खड़ा किया, जिसकी वजह से मुनीश गुजर और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो, दोनों के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हो, और वो तकरार मनमुटाव की स्थिति लाकर भी खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से मुनीश गुजर और प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों अलग अलग उनके रास्ते हो गए, मनमुटाव हो गया। और आप सबको पता है कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के 24 वार्ड जयपुर हेरिटेज नगर निगम के आते हैं। मुनीश गुजर पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं, इसलिए जनाधार तो वो भी रखती हैं, और जिस तरह से उनके पति सक्रिय रहते हैं राजनीतिक गतिविधियों में, तो उसका कहीं ना कहीं असर प्रताप सिंह खाचरियावास की जो वोट मिलने वाले थे वो वोट कहीं ना कहीं कटे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान प्रताप सिंह खाचरियावास को उठाना पड़ा। कहने का मतलब, जो लोग खाचरियावास के बिल्कुल नज़दीक थे, अगर वे मुनीश गुजर और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में राजनीतिक दूरियां पैदा करने की स्थिति खड़ा नहीं करते तो आराम से खाचरियावास ये चुनाव जीत सकते थे। इसके अलावा जिस तरह से बालमुकुंद आचार्य और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा को लेकर जिस तरह से माहौल क्रिएट किए हुए थे, इस तरह इसका असर भी सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर पड़ा है। तो इसकी काट प्रताप सिंह खाचरियावास ठीक तरीके से इसकी काट ढूंढ नहीं पाए। अब उन्होंने भाजपा के सनातन धर्म और हिंदुत्व की का जो मुद्दा उठाए हुए थे, उसके काट ढूंढने के बारे में खाचरियावास ने इसीलिए नहीं सोचा कि उनके जो नज़दीकी लोग थे वो बार बार यही कह रहे थे कि हम तो कई वार्डों में आगे हैं, हम तो बड़े वोटों के अंतर से जीतेंगे। तो जो सनातन धर्म और हिंदुत्व वाला जो मुद्दा था उसको ज़्यादा गंभीरता से खाचरियावास ने नहीं लिया। तो अगर इस विषय पर भी अगर खाचरियावास अपने स्तर पर अगर कुछ काट अगर भाजपा के नेताओं जिस तरह के शब्दबाण अपने चुनावी भाषणों में वो व्यक्त कर रहे थे, जिस तरह की बातें कह रहे थे हिंदुत्व की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, तो इसी तरह का माहौल अगर इसके निपटने में, भाजपा की इस रणनीति को निपटने में अगर खाचरियावास भी अपनी ओर से प्रयास करते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिलती। और जो वोट जो कटे हैं, जो वोट खाचरियावास को मिलने वाले थे वो खाचरियावास को मिलते, लेकिन वे भाजपा की इस रणनीति को भी समझ नहीं पाए, और समझ इसीलिए नहीं पाए कि वह पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। दूसरा, अपनी जीत को लेकर वे काफ़ी अति उत्साही थे।
एक और बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि जो चुनावी मैनेजमेंट था खाचरियावास का वो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ था। बूथ स्तर पर जिस तरह मेरे को बहुत से लोगों ने कहा है कि बूथ स्तर पर जिस तरह के जो वोटर लिस्ट होती है वो वोटर लिस्ट पहुंच नहीं पाई, और जो वोटर लिस्ट पहुंची उसमें भी काफ़ी गड़बड़ियां थी। कईयों को पुरानी वोटर लिस्ट दे दी गई है। ये पुरानी वोटर लिस्ट क्यों दी गई? तो कहीं कोई जानबूझकर तो प्रताप सिंह खाचरियावास को हराने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये भी एक सोचने का विषय है। यानी जो चुनावी मैनेजमेंट था, जिस तरह का चुनावी मैनेजमेंट 2008 में खाचरियावास का हुआ था, उस तरह का चुनाव मैनेजमेंट इस बार देखने को ही नहीं मिला। एक तरीके से पूरी तरह से खाचरियावास का चुनावी मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ था, ठीक तरह से नहीं था, गतिहीन था। गतिहीन इसीलिए था कि जो उनके नज़दीकी लोग थे, 2-3 लोग थे, वे काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे। वे बराबर कह रहे थे कि हम तो बहुत से वार्डों में भाजपा से काफ़ी आगे हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता। इसके अलावा आप सबको ये इस दिशा में भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरह के बयानबाजी पिछले वो एक तरीके से मीडिया को बाइट देके चर्चा में रहने का उन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन धरातल पर क्या कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या फिर जो उनके जनता दरबार में जो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग आया करते थे, तो क्या उनके जनता दरबार पर जिन लोगों को उन्होंने नियुक्त किया हुआ है अपने स्टाफ के लोगों को, क्या उनका आचरण सही है? आने वाले लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, जो लोग अपनी समस्याओं लेकर आते हैं, क्या उनके प्रति उनका आचरण ठीक है? क्या उनके प्रति उनका व्यवहार ठीक है? क्या वे समस्याएं लेकर आ रहे हैं? क्या वे समस्याएं दूर हो रही है या नहीं हो रही है? तो इस ओर खाचरियावास ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरी तरह से आंख मूंद ली थी। हो सकता है उनकी व्यवस्थाएं हो, मंत्री थे इसलिए वे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस बात पर भी उन्हें फोकस रखना चाहिए था कि जो मेरे घर पर, क्योंकि रोज़ाना उनके घर पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, संघर्षशील नेता है, ऐसा नहीं है कि वे विधायक है या मंत्री है तभी आते हैं, वैसे भी उनके घर पर बहुत आते हैं, लेकिन वो बहुत खुद बड़े अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के लोग भी ये चाहते थे कि खाचरियावास विधानसभा में पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी गलती बार बार यही हो रही थी कि उनके जो जनता दरबार पर जिन लोगों को उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी हुई थी लोगों को हैंडल करने की, पीड़ितों को हैंडल करने की, उनका व्यवहार क्या ठीक था? क्या उन्होंने ठीक तरीके से खाचरियावास ने जो जिम्मेदारी उनको दी थी, क्या उन्होंने ठीक तरह से उस जिम्मेदारी को निभाया? बिल्कुल नहीं निभाया। इस ओर भी खाचरियावास को देखना होगा अगर उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी बात एक बार मैं यही कहता हूं कि आप विश्वास पात्र अगर कोई आपका है, अगर कोई ज़्यादा आपसे चापलूसी करता है, अगर कोई ज़्यादा आपके सामने पॉइंट बनाने की कोशिश करता है, तो आपको उसको, उसकी चाल को समझना होगा, उसकी नीयत को समझना होगा, उसके मन में क्या प्लानिंग चल रही है उसको भी समझना होगा। आपको आंख मूंद पर किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यही प्रताप सिंह खाचरियावास ने आंख मूंद कर अपने नज़दीकी लोगों पर विश्वास किया। उसी का नतीजा है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।